बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी फोर लिम्स की, हमने बात की थी किसके, वेरेनस के फोर लिम्स तक की हमने बात की थी, जिसमें हमने ह्यूमरस को, रेडियोल्ना और जो बोन्स के फुट पाम की, फुट पाम की क्या होती है, फोर फुट पाम की जो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और डिजिटली साइड्स होती है उनको हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं पेल्विक गर्डिल, श्रोणि मेखला। सेकंड नंबर पे आता है पेल्विक गर्डल, श्रोणि मेखला। ओके, भाई श्रोणि मेखला क्या है? एक्चुअल में श्रोणि मेखला जो होती है ये क्या होती है, जितनी भी पाँव की अस्थियाँ होती हैं, ठीक है ना, उनसे क्या होती है, जुड़ी हुई पाई जाती है। इसमें पेल्विक गर्डिल है, पेल्विक गर्डिल की 3 अस्थियाँ होती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये तीनों मिलकर एक ग्रूव का, खांच का निर्माण करते हैं। उस खांच को हमारे द्वारा बोला जाता है एसिटाबुलम, ठीक है ना। अब इस पेल्विक गर्डिल को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बराबर आधे आधे बराबर भागों में बांट सकते हैं और उन बराबर भागों का नाम हम देते हैं ओस इनोमिनेटम, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, श्रोणि मेखला का निर्माण, श्रोणि मेखला ओस इनोमिनेटम के संयोजन से बनती है पेल्विक गर्डिल में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। उनमें फर्स्ट होती है इलियम, ठीक है ना। सेकंड होती है प्यूबिस, व थर्ड होती है इशियम। ठीक है ना। तो इसमें अभी हम फर्स्ट देखने वाले हैं इलियम। ठीक है ना। इलियम क्या होती है, कुछ फ्लैट और थोड़ी हार्ड बोन होती है, जो कि क्या होती है, एसिटाबुलम जो खांच होती है इसको पीछे की ओर बढ़ी रहती है, ठीक है ना। जो एसिटाबुलम खांच होती है इसके पीछे की तरफ पाई जाती है, ठीक है। और जो सैक्रल कशेरुक होती है, जहाँ से पेल्विक गर्डिल जुड़ी हुई पाई जाती है। हम बात करते हैं ऊपर से वर्टिबल कॉलम्स की, ठीक है ना। इसमें सर्वाइकल हमने देखा, हमने थोरेसिक देखा, हमने लंबर देखा, और सैक्रल देखा, और फिर कॉर्डल देखा। जो सैक्रल रीजन होता है, जो कि क्या होता है, सैक्रल रीजन होता है, यहाँ से ये जो सैक्रल रीजन होता है, यहाँ से हमने 2 बनाई थी, ठीक है ना। सैक्रल रीजन के लिए हमने क्या बनाई थी, 2 कशेरुकाएँ बनाई थी। यहाँ पे हमने इन्हीं से जोड़ा हुआ है इस प्रकार से। देखो पेल्विक गर्डिल को क्या जोड़ा हुआ है, पेल्विक गर्डिल को यहाँ पे हमने जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पेल्विक गर्डिल से भी क्या करती है, संधि बनाने का काम करती है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यह है चपटी शलाखा समान, शलाखा होता है रॉड लाइक, शलाखा समान दृढ़स्थि है, जो एसिटाबुलम खांच के बुलम से पीछे बढ़ती है, ठीक है ना। कहाँ चढ़ती है,
एसिटाबुलम से पीछे बढ़ती है तथा सैक्रल कशेरुक से संधि सैक्रल कशेरुक से संधि करने का कार्य करती है। सेकंड नंबर पे आता है प्यूबिस। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे आता है कौन सा, प्यूबिस। ये क्या होती है, ये भी थोड़ी सी चपटी होती है और कर्व लिए होती है, कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई पाई जाती है। यह है चपटी तथा वक्र अस्थि है जो एसिटाबुलम के नीचे व आगे बढ़ी रहती है, ठीक है ना। किसके, एसिटाबुलम के नीचे और आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ी हुई पाई जाती है। लगभग ये कितना एसिटाबुलम का 1/3 भाग का निर्माण करती है। यह है एसिटाबुलम के वन थर्ड भाग का निर्माण करती है। ठीक है ना, इतने का 1/3 भाग का निर्माण कौन करेगा, यहाँ पे प्यूबिस करेगा। थर्ड नंबर पे आता है इस्चियम। ठीक है ना, थर्ड नंबर पे आता है इस्चियम। ये क्या होती है, चपटी होती है, लंबी पाई जाती है। ठीक है ना, चपटी होती है और लंबी पाई जाती है, जो दूसरी तरफ बढ़ के किससे इस्चियम इलियम से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। यह है चपटी, लंबी व वक्रित मुड़ी हुई अस्थि होती है, जो आगे चलकर इस्चियम सिम्फाइसिस का निर्माण करती है। ठीक है ना, इस्चियम सिम्फाइसिस का कर लेगी, निर्माण कर लेगी। ये हो जाता है आपका पेल्विक गर्डल का। फिर उसके बाद में आती है हाइंड लिम्ब बोन्स, जिसमें हम लोग किसकी बात किए होते हैं, फीमर की बात करते हैं, टिबिया फिबुला की बात करते हैं, फुट बोन की हम लोग बात करते हैं। फिर आता है आपका हाइंड लिम्ब बोन, पश्चपाद अस्थियां। ओके, पश्चपाद अस्थियां। इसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं फीमर। ओके, ये फीमर क्या होता है, जांग की अस्थि होती है और साथ ही साथ क्या होती है, लंबी और स्ट्रॉन्ग पाई जाती है, मजबूत पाई जाती है, दृढ़ होती है। ठीक है ना, इसके जो दोनों सिरे होते हैं, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे वो नीचे वाला हो, इन पे क्या पाया जाता है, कुछ उभार से पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो उभार है, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, शीर्षों पे इन पे उभार पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, ऊपर की तरफ एसिटाबुलम जो खांच पाई जाती है, हमने ऊपर बात की थी। ठीक है ना, पेल्विक गर्डल के द्वारा क्या बनती है, एसिटाबुलम खांच होती है, उनमें क्या होते हैं, फिट होते हैं। और जो नीचे वाले खाट होते हैं, नीचे वाली ग्रूव पाए जाते हैं, खांच होते हैं, ये क्या होता है, टिबिया फिबुला जो होती है, इस अस्थि के साथ क्या होता है, संधि बनाने का काम करते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखा सकता है, यह है पाँव की
लंबी व मजबूत अस्थि होती है। क्या होती है? लंबी और मजबूत अस्थि होती है जिसके दोनों सिरों पर दो दो उभार पाए जाते हैं। ऊपर वाले उभार श्रोणि मेखला की एसिटाबुलम खांच से तथा नीचे वाले उभार टीबिया फिबुला से संधि करते हैं। ठीक है ना, टीबिया फिबुला से क्या करेंगे? संधि करने का कार्य करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है टीबिया फिबुला। टीबिया फिबुला, ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है? टीबिया फिबुला फीमर से जुड़ी हुई होती है। और साथ ही साथ क्या होती है? ये दोनों हड्डियाँ नीचे की तरफ टार्सलस से क्या होती है? जुड़ी हुई पाई जाती है। फीबिया जो अस्थि होती है टीबिया की तुलना में क्या होती है? थोड़ी पतली पाई जाती है और आगे की तरफ फीमर से जाके अच्छे से जुड़ती है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, टीबिया फिबुला में फिबुला पतली पाई जाती है, जो कि ऊपर की ओर फीमर अस्थि से जुड़ती है तथा टीबिया फिबुला नीचे की ओर टार्सस से जुड़ता है। ठीक है ना। ऊपर की तरफ हमने बात की है कि जो टीबिया फिबुला में फिबुला होती है थोड़ी पतली पाई जाती है और किससे फीमर से जुड़ने का काम करती है। साथ ही साथ क्या करती है? आगे वाले भाग पर या ऊपरी भाग पर कुछ अवतल ग्रूव या कॉनकेव ग्रूव का फॉर्मेशन करने का काम करती है तथा ठीक है ना पीछे की तरफ पाई जाती है तथा पीछे की तरफ कैसे टार्सस अस्थि से क्या होती है? जुड़ी हुई पाई जाती है। तो थर्ड नंबर पे आता है तलवे की अस्थियाँ बोन्स ऑफ हाइंड फुट अब हाइंड फुट में जो ऊपर की तरफ हमने बात की है टीबिया फिबुला किससे आके? टार्सस से आके जुड़ती है। टार्सस अस्थियाँ कितनी होती है? अग्रपंक्ति में 2 पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। अग्रपंक्ति में क्या होती है? 2 पाई जाती है। पश्चिम पंक्ति में कितनी होती है? 3 पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 5 क्या होती है? टार्सस पाई जाती है। इसको इस प्रकार से
लिखा जा सकता था। 5 टार्सस अस्थियों में से 2 टार्सस अग्रभाग में तथा 3 टार्सस पश्च भाग में पाई जाती है। ठीक है ना, कितनी, और साथ ही साथ जो पंजे वाले भाग की हम लोग बात करते हैं, इसमें कितनी 5 मेटाटार्सस पाई जाती है। ठीक है ना, 5 तथा तलवे में 5 मेटाटार्सस अस्थियां पाई जाती है। ठीक है ना, कितनी 5 मेटाटार्सस अस्थियां पाई जाती है। और साथ ही साथ क्या है, प्रत्येक उंगली का जो लास्ट वाला भाग होता है, ठीक है ना, अंतिम भाग होता है, इस पे क्या पाए जाते हैं, हॉर्नी नेल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, श्रृंगीय नाखून पाए जाते हैं। प्रत्येक उंगली के अंतिम भाग पर श्रृंगीय नखर हॉर्नी नेल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, हॉर्नी नेल्स पाए जाते हैं। 5 उंगलियों में जो हम बात करते हैं, अस्थियों की संख्या की बात की जाए तो 2, 3, 4, 5, 6 के समान क्या पाई जाती है, अस्थियां पाई जाती हैं। 5 उंगलियों में 5 उंगलियों में 2, 3, 4, 5, 6 उंगलास्थियां पाई जाती है। ठीक है ना, उंगलास्थियां पाई जाती है। बाकी हम लोग करेंगे जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, गैलस का मतलब फाउल का स्कल देखने वाले, या फाउल का पूरा एंडोस्केलेटन देखने वाले, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।